प्रियंका गांधी की वजह से यूपी में सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है। आखिर कैसे प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से सीधी बातचीत करके पूरा मामला पलट दिया? कैसे प्रियंका गांधी ने सपा प्रमुख को मना लिया? अखिलेश यादव के इन दो विकल्पों के आगे कैसे ढेर हो गई कांग्रेस? क्या रणनीति थी? दोनों दलों के बीच समझौता कैसे हुआ? इन सारे सवालों का जवाब फटाफट आपको इस रिपोर्ट के जरिए देना चाहते हैं। सपा और कांग्रेस के बीच यूपी में फाइनल गठबंधन हो चुका है। कई झटके खाने के बाद सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया। यूपी की 80 में से 17 सीटों पर कांग्रेस और बाकी बची 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी यानी एसपी और गठबंधन के अन्य दल चुनाव लड़ेंगे। जिस समय यह माना जा रहा था कि सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटना तय है, प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से सीधी बातचीत करके पूरा मामला पलट दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता को न केवल कांग्रेस को उन सीटों को देने के लिए मना लिया जिन्हें समाजवादी पार्टी देने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक प्रदेश में कांग्रेस के मजबूत होने की नींव भी रख दी। दरअसल कांग्रेस के नेताओं की चिंता यह थी कि यदि पार्टी सपा की दी हुई कम प्रभाव वाली सीटों पर लड़ेगी तो इससे न केवल उसका इस चुनाव में नुकसान होगा, बल्कि पार्टी हमेशा के लिए यूपी में कमजोर हो जाएगी। सपा ने कांग्रेस को वो भी सीटें दी थी जहां पर उसके परंपरागत मतदाताओं का ज्यादा प्रभाव नहीं था। यही कारण है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन अंत में टूटने की कगार पर पहुंच गया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार अंतिम समय में प्रियंका गांधी ने बात संभाल ली। अखिलेश यादव को बताया कि यदि वो साथ नहीं लड़ते तो इससे केवल इस चुनाव में हार नहीं होगी, बल्कि विपक्ष की आगे की चुनावी राजनीति भी प्रभावित होगी। यही कारण है कि दोनों दलों में समझौता हो गया। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर लंबे समय से बातचीत चल ही रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही थी। इस कारण बात बिगड़ती दिखी, लेकिन आखिरकार दोनों में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात पर राजीनामा हो गया। ऐसे में यह जानना बेहद दिलचस्प है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की बात बनी कैसे। बताया गया कि गठबंधन में अहम भूमिका प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की रही। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी की इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने गठबंधन की बातचीत शुरू की और फिर राहुल गांधी से चर्चा करने के बाद अखिलेश यादव से बात की। दोनों नेताओं के बीच फोन पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी से बात करने के बाद प्रियंका गांधी ने अखिलेश से फोन पर बात की और इस बातचीत में ही दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर सहमति बनी। दोनों दलों के बीच निर्णय के मुताबिक कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। हाथरस सीट से सपा और सीतापुर सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ेगा। वहीं अमेठी और रायबरेली सीट पर ही कांग्रेस इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जब दिल्ली में यूपी के नेताओं से राहुल गांधी की बातचीत हुई थी, उसी समय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह बात कह दी थी कि यदि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो गठबंधन में रहकर 15-20 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 4-5 सीटें जीत भी लेती है, तो इससे पार्टी का भविष्य उज्जवल नहीं होने वाला। राहुल गांधी के अनुसार भविष्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए उसे रणनीति बनाकर लंबे समय तक उस पर काम करना होगा। राहुल गांधी पार्टी का आधार मजबूत करने की बात करते रहते हैं, लेकिन सपा जिस तरह से सीटों का बंटवारा कर रही थी उससे कांग्रेस का कोई उद्देश्य हल नहीं हो रहा था और न तो पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही थी, न ही उसका आधार मजबूत हो रहा था। यही कारण था कि गठबंधन के टूटने का खतरा पैदा हो गया था। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने कौन से दो विकल्प रखे, ये जो चर्चा का विषय है वो आपको बताते हैं। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि अखिलेश यादव ने उनके सामने दो ऑप्शन दिए। एक, वो उनकी दी हुई कमजोर सीटों पर लड़े और हार जाएं, इससे पार्टी की सही जो ताकत है वो भी कमजोर हो जाएगी। इससे पार्टी के सामने यूपी में हमेशा के लिए अस्तित्व का खतरा हो जाएगा। पिछली बार सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट जीत ली थी, लेकिन इस बार भी वो मैदान में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के सामने शून्य पर सिमटने का खतरा है। दूसरा ऑप्शन था कि सीटों पर बात न बनने के आधार पर कांग्रेस स्वयं गठबंधन से बाहर होने की घोषणा कर दे, जिससे कि गठबंधन से बाहर जाने का दाग अखिलेश यादव पर न लगे। इस स्थिति में नुकसान यह हो सकता था कि पार्टी को ज्यादा सीटों पर सफलता न मिलती। हालांकि इसका एक लाभ यह भी था कि कांग्रेस बाकी सीटों पर चुनाव लड़ती और हर सीट से उसका प्रचार होता। कांग्रेस इस चुनाव का लाभ उस दलित पिछड़े मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने में करने का प्लान कर रही है, जिसके सहारे वो अपनी दूसरी पाली में खड़ी होने का सपना दिख रही है। लेकिन अखिलेश के फॉर्मूले से पार्टी के ये उद्देश्य भी पूरे नहीं होते दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता के अनुसार पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कानपुर के बाद झांसी के रास्ते मध्य प्रदेश ले जाने की तैयारी थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इस रूट से इसलिए अलग रखा गया था क्योंकि भारत जोड़ो वन जो यात्रा थी इसे कवर कर लिया गया था। लेकिन बाद में यात्रा का रूट बदलकर पश्चिमी यूपी भी कर दिया गया। इसके दो बड़े कारण थे। पहला तो कांग्रेस अखिलेश यादव को यह संदेश देना चाहती थी कि वो उनके दबाव में एक सीमा से आगे नहीं जाएगी
और वो अपने कोर जो वोट बैंक है, कोर एरिया जो है, उससे समझौता नहीं करेगी, जहां उसके मजबूत होने की संभावनाएं हैं। और दूसरा, पूरे देश में इस समय मुसलमान मतदाता कांग्रेस के पक्ष में एकजुट होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में ऐन चुनावों के मौसम में पार्टी के लिए ये ज्यादा सही होगा कि वो मुसलमान मतदाताओं के बीच पहुंचे और उन्हें अपने से एकजुट होने का संदेश दें। राहुल गांधी की यात्रा बिहार में पश्चिम बंगाल तक हर उस एरिया में पहुंची जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी की यात्रा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ा गया। पश्चिमी यूपी में जहां कांग्रेस को यूपी में सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती दिखाई पड़ रही थी, उल्टे यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई होती तो मुसलमान जो मतदाता थे वो भारी नुकसान जो है वो पार्टी को दे जाते, जिसके बिना वेस्टर्न यूपी में जीतने की कल्पना भी सपा नहीं कर सकती थी। इससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त साथ आए थे। आपको याद होगा, यूपी के लड़के नारा भी दिया गया था। हालांकि चुनाव में इस गठबंधन को बुरी तरह से हार मिली। समाजवादी पार्टी ने 47 और कांग्रेस ने सिर्फ 7 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी की और तब यहां 80 में से महज 5 सीटें ही समाजवादी पार्टी जीत पाई। कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी। अब प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरीके की बात कांग्रेस और सपा के गठबंधन को लेकर कही जा रही है और 2 ऐसे बड़े ऑप्शन जो अखिलेश यादव ने दिए थे, उसी से बात बनी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यही दावा किया जा रहा है। अंत भला तो सब भला, अखिलेश यादव का ये बयान था। वाकई में अगर इस गठबंधन से यूपी में फायदा होता दिखता है तो निश्चित तौर पर एक कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन या यूं कहें कि बीजेपी को देखने मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।